और अभी इसके अंदर से जो आवाज आ रही है उसका ये लग रहा है कि इसके अंदर आईफोन 12 हो सकता है, लेकिन आईफोन 12 अभी लॉन्च नहीं हुआ है। शायद प्रणब भैया ने यूएसए से इंपोर्ट करा लिया हो। अभी कितने की बाइक आ रही है, कितनी की एस्टिमेशन? 12-15 तक। 12-15 लाख में कौन सी सुपर बाइक आ सकती है? कमेंट सेक्शन में अब तो आपको पता ही चल चुका होगा कि मेरी जो केटीएम है मैं सोच रहा हूँ मैं इसे बेच लूं। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। और आज का एपिसोड गाइस, इस एपिसोड के लिए मैंने अपने पिछले जिंदगी के 3 सालों का वेट करा है। जब मैंने अपना यूट्यूब करियर शुरू करा था ना, तो मैंने सोचा था शायद 10-12 साल बाद मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ड्रीम के बारे में बताऊंगा कि हाँ यार मैं वो ड्रीम फाइनली कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और आज के इस व्लॉग में इतनी सारी गुड न्यूज़ और इतनी सारी खुशियां हैं मुझे आपको देने के लिए। तो सबसे पहली चीज गाइस, आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे 300 के सब्सक्राइबर स्पेशल हुए थे, केटीएम ने हमें एक स्पेशल चीज भिजाई थी। तो वो स्पेशल चीज आज के इस व्लॉग में हमें मिलने वाली है। एंड आई स्टिल डोंट नो कि प्रणब भैया ने क्या भिजाया है, लेकिन दिल थाम के बैठेगा जनाब, क्योंकि जो बात हम आपको बताने वाले ना, मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा खुश आप सब लोग होने वाले, क्योंकि मुझसे ज्यादा वेट और एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने करी आज तक। आप लोगों को पता है कि बाबू भैया का एक ड्रीम था कि वो सुपर बाइक खरीदने वाले हैं। एंड जी हाँ गाइस, हियर इज द अनाउंसमेंट टू मेक कि आपके बाबू भैया अपनी जिंदगी की पहली सुपर बाइक लेने वाले हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कौन सी होने वाली है। तो 18 सितंबर को मेरा बर्थडे है गाइस, उस दिन एक और बड़ी अनाउंसमेंट। और 28 सितंबर को मेरे पापा का बर्थडे है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पापा के बर्थडे के दिन मैं सुपर बाइक लेके आऊँ। वो डिपेंड करता है कि शोरूम से गाड़ियां कब कैसे करके क्या मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हाँ, एक मिडिल क्लास लड़का फाइनली जो इतना बड़ा ड्रीम था वो फाइनली कंप्लीट करने जा रहा है। एंड एक चीज बताता हूँ गाइस, हम लोग सेकंड एंड थर्ड हैंड नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग अपनी नई सुपर बाइक खरीदने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, फटाफट बताओ कि हम लोग कौन सी सुपर बाइक खरीदने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज के बारे में मुझे बताना था कि मेरी जो केटीएम है मैं सोच रहा हूँ मैं इसे बेच लूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में ना 4-5 बाइक्स खड़ी हैं एंड बिल्कुल बाहर स्पेस नहीं है। हमारा गैराज है, लेकिन हमारे गैराज में वो गाड़ी खड़ी होती है। तो मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि क्या मुझे वो केटीएम बेचनी चाहिए नहीं चाहिए। देखो, आज वाले ब्लॉग में मुझे आप लोगों के ओपिनियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार तुम लोगों ने मेरा साथ हमेशा से दिया है। तो जब सुपर बाइक आ रही है तो मुझे इस डिसीजन में भी हेल्प कर देना कि मुझे अपनी केटीएम बेचनी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यार स्पेस नहीं है। प्लस मुझे ये भी है कि बाइक बिक करके 2-2.5 लाख रुपए तो आ जाएंगे, बट स्टिल इस बाइक के साथ इतनी सारी मेमोरीज हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे पता है यार आप लोगों की फीलिंग्स और इमोशन इस बाइक से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये डिसीजन मैं बिल्कुल आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। प्लस गाइस, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत तबाही मच रखी है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है सुपर बाइक का। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाओ जाकर के फॉलो करो। बाकी आज की कहानी तो और भी तबाही होने वाली है, क्योंकि आज केटीएम का 300 के सब्सक्राइबर स्पेशल गिफ्ट आ रहा है और वो देहरादून पहुंच चुका है। तो मैं अपने पापा के साथ उसे लेने जा रहा हूँ। तो फिलहाल पापा और मैं केटीएम का 300 के स्पेशल गिफ्ट लेने चलते हैं और बाकी की बातचीत हम आगे करते हैं। तो पिताजी हमारे सो रखे हैं, पापा हाथ दो, मैं आपको उठाता हूँ। और क्या बोल रहा हूँ, केटीएम का गिफ्ट आ चुका है 300 के स्पेशल। क्या हो सकता है बताओ? कैमरा या बाइक, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। बाइक तो पापा इस महीने आ रही है हमारी सुपर बाइक। मम्मी क्या कह रहे हो, इस महीने सुपर बाइक आ रही है? पूछना था। पिछले 4-5 ब्लॉग से ना आप हिंट दे रहे थे ना लोगों को कि सुपर बाइक आ रही है। और तो एक किडनी बिकने वाली है। आपकी मम्मी आपकी तो बच रखी है। पापा क्या बोल रहे हो, आप बेच रहे हो? मेरी तो काम ही नहीं कर रही है। क्यों पापा, आपकी काम क्यों नहीं कर रही है? मेरी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि वो अभी ज्यादा काम कर चुकी है। और बाकी तो मेरी जॉब है तो वो काम कर रही है, तो सब कुछ ठीक है। इतनी बड़ी चीज थी कि किडनी फेल होगी। मम्मी कितने की बाइक आ रही है, कितनी की एस्टिमेशन? 12-15 तक। सो गाइस, मम्मी ने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया। 12-15 लाख में कौन सी सुपर बाइक आ सकती है? कमेंट सेक्शन में अब तो आपको पता ही चल चुका होगा। वैसे भी मम्मी लोगों को पता है, बट स्टिल। तो पापा और मैं जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि प्रणब भैया का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस से अपना 300 के सब्सक्राइबर स्पेशल गिफ्ट कलेक्ट कर ले। और आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट कि सब कुछ तो आ गया। माइक्रोफोन आ गया पापा, और कैमरा आ गया। कैमरा 3 कैमरा थोड़ी ना होंगे पापा हमारे पास। कैमरा होगा तो नाइट विजन वाला होगा, और क्या चाहिए? नाइट विजन में क्या पापा, रात को चोरी थोड़ी ना करनी है। चोरी नहीं करनी, रात को शूटिंग नाइट विजन वाले से अच्छी होती है। एंड पिछले वाले ब्लॉग में ना बहुत सारे लोग मुझे भी पूछ रहे थे कि हमने अपने घर सीसीटीवी क्यों लगा रखे है। तो गाइस, हमने अपने घर सीसीटीवी इसलिए लगाया है क्योंकि ना हमारे घर बहुत सारे लोग आते रहते हैं एंड मम्मा घर पे अकेली रहती है। कई बार लोग मीटिंग्स के लिए भी आते हैं, तो फॉर आवर सेफ्टी मैंने अपने रूम में प्लस पूरे घर में सीसीटीवी लगा रखे हैं। बाकी और कुछ नहीं, ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, हम गरीब लोग हैं। फिलहाल केटीएम का गिफ्ट लेने चलते। और बेस्ट थिंग आज के ब्लॉग में है कि पापा मेरे साथ केटीएम राइड पे जाने वाले हैं। अब तो पापा के लिए नॉर्मल हो चुका है। जा रहा हूँ पापा बाइक केटीएम पे जाओगे? केटीएम पे नहीं, आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो भैया हम लोग केटीएम पे ही जा रहे हैं। और मुझे पता है आप लोगों को ना बहुत मजा आता है जब हमारे पिताजी केटीएम चलाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ना हमारे पिताजी को मजा आता है केटीएम चलाते हुए। एंड ये पापा बिल्कुल तैयार बैठे यहाँ पर। ये तैयारी अभी की नहीं है, ये ऐसा हेलमेट, इस पे ये गोप्रो लगा हुआ, ये सारी चीजें मैं बहुत जल्दी फैट बॉय लेने वाला हूँ अगले साल तक, तब देखना। मेरी सुपर बाइक तो अलग, और पापा दिन रात मेरे को बोल रहे हैं अन्नू मेरे को फैट बॉय चाहिए, फैट बॉय चाहिए, फैट बॉय चाहिए। तो यू नो ये सीन तो तबाही होने वाले हैं। मम्मी लोग बोलते हैं जवानी में करते हैं, आपके पति बुढ़ापे में कर रहे हैं मम्मी, लेकिन पापा हम आपको नया हेलमेट दिलाएंगे। वैसे वाला हेलमेट भी नया आएगा।
और हम बद्रीनाथ जाएंगे, बस ये आज डन। लेकिन वो पैड भाई मम्मी को लेकर के। हाँ हाँ। और सुपर बाइक का क्या सीन है पापा? सुपर बाइक में नहीं चलाओगे आप? सुपर बाइक तो चलाऊंगा, वो तो परसों जब आएगी दूसरी राइड उस पे मेरी होगी। तो गाइस मेरे से ज्यादा मेरे पापा बहुत एक्साइटेड है, मेरे घर वाले हर चीज के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और देखो पापा कितने सेक्सी लग रहे हो आप, आंटियां मुड़ मुड़ के पीछे देखने वाली है पापा आपको। ये चश्मा खतरनाक लग रहा है पापा। वाइजर बंद करो, एक सेकंड वाइजर बंद करो। भयंकर पापा भयंकर, प्रो राइडर वाली फीलिंग आती है। एक और गुड न्यूज ये दे रही थी कि मेरा सोनी A7 III वापस घर आ चुका है, तो आई एम व्लॉगिंग विद द सोनी A7 III। ये कल परसों में वापस आया था, तो आप क्वालिटी तो आपको पता है एकदम ओपी सीन में जारी होगी। फिलहाल हम लोग 300 के स्पेशल लेने जा रहे हैं और आई एम रियली हैप्पी। आज देखना पड़ेगा कि KTM क्या भिजवाता है। सतरंगी समा है, हाँ तिरंगी फिजा है, क्यों है ना, बोलो ना। भाई अब आप लोग देख रहे हो कि एक तो मैं इतनी उबड़ खाबड़ रोड में चला दे रहा हूँ, कंट्रोल पूरा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है तो फिर भी हर तरफ से कंट्रोल है। और अब इस कंट्रोल की टेस्टिंग होगी। देखो आगे कितना बड़ा गड्ढा है, ये देखो आप, ठीक है। और बाइक का रूल ये है कि जितनी आपकी एज है और जितना आपका वेट है उससे ज्यादा आपका स्पीडोमीटर चलना चाहिए। लेकिन पापा के पैर छोटे हैं। देखो पैर तो बड़े हो जाते, दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए। हिस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो बड़े छोटे हुए हैं। नेपोलियन, बोनापार्ट, हिटलर और शास्त्री जी सब छोटे कद के थे। गांधी जी पापा, गांधी जी नहीं, गांधी जी तो लंबे थे। रोड में इतने बड़े गड्ढे हैं, इन सारे गड्ढों में कंट्रोल करना पड़ता है। फिर कभी कभी बगल वाले को अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए ये भी करना पड़ता है, तब बगल वाला समझता है कि देखो भाई ये कौन चला रहा है। असल में ये जो फैन भी पहचानते हैं ना, सबसे पहले तो इनकी पहचान होती है KTM की आवाज। और जब ये KTM की आवाज देखते हैं तब देखते हैं ये UK07 राइडर। सबसे लास्ट में देखते हैं राइडर के पापा को। तो यार जब तक हम लोग KTM का गिफ्ट लेके आते हैं तब तक मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता देता हूँ जिसमें आप गेम खेल करके बहुत सारा पैसे जीत सकते हैं। और आपको वैसे भी पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप अपनी फेवरेट टीम को चूज करने के साथ साथ उनके स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है गाइस 1xBet। और इतना ही नहीं, अगर आप डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट में मिलते हैं 100 यूरोज। तो फिर वेट किस चीज का कर रहे हो तुम लोग, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस ऐप को डाउनलोड करो, अपनी फेवरेट टीम चुनो और क्या पता वो टीम तुम्हें अमीर बना दे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचे देहरादून और हमें रात इसलिए हो गई क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा तो मेरी जो बाइक की चाबी थी वो खो गई थी। पापा और मैं 1 घंटे से चाबी ढूंढ रहे थे। पापा कहाँ मिली चाबी? चाबी सड़क पे गिर गई थी और एक बंदे ने वो चाबी अपने साथ ले गया और 1 घंटे बाद वापस आया और तब जाके वहाँ पर रख दी। तो हम लोग 1.5 घंटे से चाबी ढूंढ रहे थे। शिट, मेरी हालत खराब हो गई थी, मैंने पूरा बैग का सामान निकाल दिया। लेकिन गाइस KTM का गिफ्ट इज फाइनल ईयर, हम लोगों ने उसे खोल भी दिया। तो पापा होल्ड ऑन द कैमरा, लेट मी शो द पीपल की गिफ्ट क्या है। 1 घंटे से गाइस हम लोग 1 घंटे से चाबी ढूंढ के परेशान हो गए थे। सो गाइस हियर इज द गिफ्ट। अभी वीडियो पॉज करो और कॉमेंट सेक्शन में जाओ इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर कैमरा है। पापा इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर तो फिलहाल तो शेप और साइज से तो कैमरा ही कैमरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई कैमरा होगा, फोन भी हो सकता है। आईफोन तो ले लिया लेकिन पापा। तो पॉज करो वीडियो गाइस, कमेंट सेक्शन में जाओ, लेट मी नो इसके अंदर क्या हो सकता है। फिलहाल हम जाते कर क्योंकि बहुत भूख लगी है और घर जाकर के अनबॉक्सिंग चेक करते हैं इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। सो भैया सीन ये हुआ कि कल हम लोग अप्रॉक्स 9:30 बजे घर पहुंचे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अप्रॉक्स 6:30 बजे ना देहरादून पहुंच गए थे पोस्ट ऑफिस के पास अपना KTM का गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन सीन ये हो गया था कि मेरी जो बाइक की चाबी थी ना वो नीचे गिर गई थी और जिस बंदे ने वो चाबी उठाई वो अपने साथ चाबी उठा करके पता नहीं कहाँ चला गया। और 1.5 घंटे तक मैं पोस्ट ऑफिस और शॉप्स में जहाँ मैं गया था मैंने सब जगह अपनी चाबी ढूंढी। और 1-1.5 घंटे बाद वो बंदा वापस आया और वो बोलता है ये लो आपकी चाबी। ये चाबी यहाँ नीचे गिर गई थी और मैं अपने साथ लेके चल गया था। तो गाइस लिटरली 1.5 घंटे तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे और फिर हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि मैं इसे अनबॉक्स नहीं कर पाया। लेकिन गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड कोई भी नहीं हो सकता इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है मैं पूरा 1 रात रुका हूँ उसको अनबॉक्सिंग के लिए। और अभी इसके अंदर से जो आवाज आ रही है उसका ये लग रहा है कि इसके अंदर iPhone 12 हो सकता है, लेकिन iPhone 12 अभी लॉन्च नहीं हुआ है। शायद प्रणव भैया ने USA से इंपोर्ट करा लिया हो। तो भैया फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं। और आपको पता है हमारे चैनल पे हमारी सारी अनबॉक्सिंग हमारे अम्मी अब्बू करते हैं। फिलहाल वो बाहर अपने खेतों में लगे हैं। तो मॉम एंड डैड देखो भाई आजकल के जो जमाना है उस जमाने के हिसाब से कैमरा और फोन ही दोनों में से iPhone 12 हो सकता है पापा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। iPhone 12 वो 15 इसमें लिखा है टू UK07 राइडर। सैंडी इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सैंडी आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट और वो है
आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट भेजी है प्रणव भैया ने। तो बॉयज फाइनली इट्स द टाइम जब हम अनबॉक्स करने वाले हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या हो सकता है इसके अंदर। आई गेस आईफोन, मुझे जहां तक लगता है कि शायद आईफोन हो XS Max Pro। पापा इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर हो पापा, चेक करते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको धीरे धीरे अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। इस साइड नंबर है ना, तो फिर वो लोग कॉल करते हैं पापा। वैसे भी मेरी वीडियोस में बहुत बारी नंबर लीक हो रखा है पापा, इस साइड से नहीं, इस साइड से। अच्छा, इस साइड से नंबर लीक हो रखा है पापा ऑलरेडी। ओके, सैंडी चॉकलेट आ गई। तो गाइस हियर इज द टाइम, हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या निकलेगा। एंड इट्स ये क्या लिखा? कैमरा गाइस, इट्स अ Max. पापा, इट्स अ 360 डिग्री कैमरा। ओ भाई, इट्स अ 360 कैमरा गाइस। It's a GoPro Hero Max. I was not expecting guys KTM हमें GoPro Hero Max दे देगा। ये GoPro तो बहुत सारे थे, इसके फीचर क्या हैं? पापा ये GoPro ये वाला कैमरा एक्चुअली ये ना 360 डिग्री कैमरा है पापा। तो इस 360 डिग्री कैमरे का सीन क्या है कि ये ना मतलब आप जैसे यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। एंड गाइस मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं 360 डिग्री कैमरा लूंगा। फिलहाल पापा को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो पापा इसे अनबॉक्स कर रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच प्रणव भैया फॉर एवरीथिंग। मेरे बोलने से पहले ना आप सब कुछ कर देते हो। और अब सुपर बाइक तो आ रही थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं, मैंने प्रणव ऐसे कुछ टाइम पहले शेयर करा था कि प्रणव भैया मुझे एक 360 कैमरा चाहिए, क्योंकि जब मुझे आगे से रिकॉर्ड करना होता है तो वो वन साइड ही रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन गाइस हियर इज द 360 कैमरा विद अस। अरे इसमें दो कैमरे हैं क्या? पापा आराम से पहाड़ों से ये दो कैमरे देखो, ये आगे से भी रिकॉर्ड करते हैं और पीछे से भी रिकॉर्ड करते हैं पापा। ओ भाई मारो मारो मारो। सैंडी सैंडी तू कहाँ लेके भाग रही है उसे? ये कहाँ लेके भाग रही है सैंडी सैंडी? एंड गाइस मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं अभी कि मुझे स्वेट आ रहा है इतनी ठंडी में, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। मैं शिवर कर रहा हूं अभी, क्योंकि गाइस KTM ने मुझे ना 2 साल पहले एक कैमरा दिया था एंड नाउ इट्स द 360 कैमरा। ये कैमरा ना पापा दोनों साइड रिकॉर्ड करता है। इसके इस साइड भी कैमरा है और इसके इस साइड भी कैमरा है। तो आप क्या करोगे कि मतलब इसे ना किसी साइड से भी रिकॉर्ड करो, ये सब जगह रिकॉर्ड करता है पापा। मतलब इसको आप ऐसा रख दो पापा और ये फिर सब जगह रिकॉर्ड करता है, इधर भी आपको, मेरे को भी, सबको। 360 का मतलब पूरे चारों। इस कैमरे का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा तबाही होने वाला है, बट थैंक यू सो मच टू एवरीवन गाइस। सारे सपने कंप्लीट हो रहे हैं एंड ये कैमरा हमारा बेसिकली सुपर बाइक के लिए भेजा है मुझे, जहां तक लगता है प्रणव भैया ने। थैंक यू सो मच प्रणव भैया, थैंक यू सो मच KTM फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग टू मी। और मुझे पता है आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, आप इस कैमरे की टेस्टिंग का वेट कर रहे हैं। सो चलते हैं इस कैमरे। हीरो मैक्स की फुटेज है। ये 360 डिग्री कैमरा है, तो मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है। ये यहीं से मूव हो जाएगा और आपको पूरा पुल दिखा देगा वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट 360 डिग्री कैमराज आर ये वाले शॉट्स दे सकते हैं जो कोई और कैमरा नहीं दे सकता। और ये जो वॉइस आ रही है बिल्कुल GoPro के उससे ही आ रही है, तो आई डोंट नो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स गुड। बाकी गाइस दिस वाज ऑल फॉर द व्लॉग, होप फॉर द बेस्ट आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज UP07 राइडर साइनिंग ऑफ। कमेंट सेक्शन में मेरे को उसकी क्वालिटी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। तो UK07 राइडर तो पीछे बैठा है। देखो ऐसी रैश ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए भैया। मैं इस आदमी का पता ही नहीं चल रहा है ये लेफ्ट में चल रहा है या राइट में चल रहा है। ये देखो इसकी घोड़े के साथ टक्कर हो गई थी अभी। ये बंदा लगभग 100 की स्पीड में रहा होगा और चलने का अंदाज आपने देख लिया। अब एक दिन ना तेरी मम्मी को जाऊंगा तेरे मामा जी के यहाँ लेकर के।